देखिए इस वीडियो में हम जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। जावा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोग इसे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि डिफिकल्ट टू लर्न है। लेकिन ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो के बाद आपको मल्टी थ्रेडिंग A to Z सब कुछ आ जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग से आप डरना बंद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। लोगों को 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं, मल्टी थ्रेडिंग नहीं आती है। इसी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ये बेसिक चीजें तो आनी चाहिए। सर अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। CPU क्या होता है, कोर क्या होता है, पहले सिंगल कोर्स थे, अब मल्टीपल कोर्स आने लगे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन मूव करेंगे जावा में मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले देखते हैं CPU क्या होता है। बचपन में हम पढ़ते थे CPU क्या है। जब 5वीं कक्षा में थे तो हम पढ़ते थे कि सर ये क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअल में जो प्रोग्राम है उसमें जो भी लिखा हुआ है वो CPU के अंदर ही रन होता है सर, है ना। कुछ भी सर, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखे हैं, अरिथमेटिक, लॉजिक, इफ एल्स, फलाना ढिमकाना, सब कुछ जो है वो CPU के अंदर रन होता है। सही बात है। तो CPU इज क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमारा ब्रेन ये है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इस समय, वो आपको समझ में आ रहा है किसकी हेल्प से, आपके ब्रेन की हेल्प से। तो प्रोग्राम रन कहाँ होता है सर, CPU के अंदर होता है। जैसे इंटेल, AMD, ये क्या है, CPU है सर। मेरे पास जो मशीन है इसमें AMD है सर, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, अब देखते हैं कोर का क्या मतलब है। सर CPU के अंदर ऐसा खास क्या है जो ये चीज चल जाती है, कोर है सर। कोर इज एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कुछ नहीं है, कोर के अंदर होता है सब, उसी के अंदर प्रोसेसिंग होती है। पहले CPU में एक ही कोर होता था, अब मल्टीपल कोर होने लगे। जैसे अपन बोलते हैं सर क्वाड कोर प्रोसेसर, इसका मतलब क्या कि 4 कोर्स हैं इसमें, यानी कि 4 काम एक साथ कर सकते हैं। कि सर एक कोर को दे दिया कि हाँ भाई वेब ब्राउजर चला रहे हैं, वो काम जो है वो कर लेगा। एक से म्यूजिक सुन रहे हैं, एक से भाई हम कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, है ना, एक से कुछ बैकग्राउंड काम हो रहा है विंडोज का। ठीक है, तो एक्चुअल में CPU के अंदर काम जो होता है वो कहाँ होता है, कोर के अंदर। जितने ज्यादा कोर उतना बेटर। ठीक है सर, तो CPU हमने देख लिया है, हमने कोर देख लिया है, CPU के अंदर कोर है। ठीक है, अच्छी बात है। देन प्रोग्राम क्या होता है सर, बचपन में पढ़ते थे प्रोग्राम कि सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और कुछ नहीं है। कि कोई काम करवाना है, हम जो हम लिखते हुए आ रहे हैं वही प्रोग्राम है सर। कि कुछ भी काम करवाना है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है, दैट्स इट। अगर हाई लेवल पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है सर, ये भी क्या एक प्रोग्राम है। सही बात है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, OBS स्टूडियो, ये भी क्या एक प्रोग्राम है। सही बात है। हाई लेवल पे देखें प्रोसेस क्या होती है, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम चलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो एक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है उस प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे ही मान लीजिए मैंने ये OBS स्टूडियो चलाया, जो अभी मेरे सिस्टम पे चल रहा है, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्राम है। जैसे ही मैंने चलाया, ओपन किया इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस प्रोग्राम। ओके, सिमिलरली जब हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है सर। विंडोज है, विंडोज करता है, आपका मैक करता है। सही बात है। तो हमने देख लिया कि CPU है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर कोर है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। फिर हमने देखा सर कि प्रोग्राम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ओपन किया मैंने, क्लिक किया तो उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है। फिर देखते हैं थ्रेड क्या है सर। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स व्हिच शेयर सम रिसोर्सेज बट कैन रन इंडिपेंडेंटली। कह रहा है सर प्रोसेस है एक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रही है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं एक साथ। जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो वहां पे क्या वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, ये क्या, ये एक काम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। दूसरा काम क्या है, स्पेल चेकर, भाई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप, अंडरलाइन आ जाती है तो वो भी एक काम है। ऑटो सेव चल रहा है, वो भी एक काम है। बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। तो वही कह रहा है कि एक प्रोसेस में बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें, बारीकी से देखें, तो एक प्रोसेस में बहुत सारे काम है, छोटे छोटे इंडिविजुअल बहुत सारे काम है। उन छोटे छोटे कामों को बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स चलते हैं एक साथ, जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। एग्जांपल, अ वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम माइट यूज मल्टीपल थ्रेड्स फॉर डिफरेंट टैब्स विद ईच टैब रनिंग एज अ सेपरेट थ्रेड। सर आपने 5 टैब खोली हुई है मान लेते हैं, तो कह रहा है कि सर वो उसके लिए 5 थ्रेड बना सकता है। इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी थोड़ी है। एक टैब इंडिपेंडेंट है दूसरे टैब के, एक में आपने नेटफ्लिक्स चला रखा है, एक में यूट्यूब चला रखा है, कोई मतलब है इन दोनों का नहीं। तो इंडिपेंडेंट चल रहा है एग्जीक्यूशन दोनों का, करते भी हो गया आप। जैसे मान लीजिए आपने एक टैब पे यूट्यूब खोल लिया, इतने लोड हो रहा है, इतने दूसरे भी खोल लेता हूँ, इतने में इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, इतने में फेसबुक देख लेता हूँ। होता है, क्योंकि हमें पता है दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं, तो दोनों एक साथ चल सकती हैं। आप करते होगे, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम में कुछ डाउनलोडिंग पे लगा दिया, अब वो थोड़ी कि ऐसे बैठे हो देख रहे हो डाउनलोड हो रहा, नहीं, मिनिमाइज कर दिया, कुछ और चलाने लगे, भाई सही बात है।
बात है, यानी कि वो काम जो कि इंडिपेंडेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, वो थ्रेड्स हैं। अब देखते हैं, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। सबसे पहले सीपीयू पढ़ा, फिर हमने कोर पढ़ा, देन हमने पढ़ा प्रोग्राम क्या होता है, देन हमने प्रोसेस पढ़ा, देन थ्रेड। अब देखते हैं मल्टीटास्किंग क्या होती है सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किसी को नहीं आती और किसी से ही पूछ लो बताएगा ही नहीं वो। क्यों पता ही नहीं उसको। मल्टीटास्किंग क्या होती है, देखिए बहुत कहानी से लिखी हुई है, एक बार रीडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीटास्किंग अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली। सर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किया हुआ है, विंडोज खुला हुआ है, इस समय मेरे लैपटॉप में बहुत सारे प्रोग्राम्स खोले हुए हैं। एक तो ये प्रेजेंटेशन चल रही है सर ब्राउजर के अंदर, एक मैंने ये OBS स्टूडियो खोला हुआ है, एक मैंने यूट्यूब भी खोला हुआ है, ठीक है, और एक ये मैंने वॉइस रिकॉर्डर खोला हुआ है। इतनी सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो वही लिखा हुआ मल्टीटास्किंग अलाउज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। अब देखो मल्टीपल प्रोसेस तो आप पुराने जमाने में भी खोल लेते थे जब सिंगल कोर होता था, ठीक है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो डुअल कोर नाम सुन के ऐसे, हो भाई डुअल कोर है वो, तो 2 कोर होते थे। लेकिन अब तो सर 8 कोर आने लगे हैं, 16 कोर आने लगे हैं, है ना। पहले क्या होता था, सिंगल कोर होता था, लेकिन तब भी मल्टीटास्किंग होती थी, राइट। कि हाँ भी गूगल क्रोम खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है आपने, सॉन्ग्स चल रहे हैं, मूवी चल रही है VLC प्लेयर में, ठीक है, तब भी होती थी अब भी हो रही है। सर समझ नहीं आया तो फायदा क्या है, पहले सिंगल कोर अब इतने सारे कोर, मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये है कि देखिए जब सिंगल कोर होता था तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, कंटिन्यूअसली स्विच करता रहता था, समझ रहे हो, टास्क में कंटिन्यूअसली स्विच कर रहा है। हमें लग रहा है कि सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, हमें लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है सर, बहुत जल्दी। एक कोर है तो एक टाइम पे एक ही काम करेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये क्या है, ये कोर है मेरे दिमाग, ये 2 काम है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी स्विच करूंगा आपको लगेगा कि दोनों काम एक साथ कर रहा हूं। समझ में आती बात। तो ये कहा on a single core CPU this is done through time sharing rapidly switching between tasks। कि सर इतने सेकंड, इतने नैनो माइक्रो जो भी है, इतने सेकंड्स उस टास्क को दे दिया, फिर इसको टाइम शेयरिंग rapidly switching between tasks on a multi core CPUs true parallel execution occurs with the tasks distributed across cores। कह रहे कि देखिए सिंगल कोर में तो रैपिडली क्या होती है, स्विचिंग होती है, लेकिन जैसे मेरे पास है आपके पास भी होगा, उसमें क्या था, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज होती है शेड्यूलर, वो बैलेंस करता है उस लोड को कि सर इस वाले काम को इसको देना है, इस कोर को देना है, इसको देना है। अगर इतना ज्यादा काम है और कोर्स कम पड़ रहे हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब हमें नहीं सोचना, OS शेड्यूलर कर देता है। तो मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग एबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की टू एग्जीक्यूट टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। ओके सर, एग्जांपल, इंटरनेट चला रहे हैं हम और म्यूजिक भी सुन रहे हैं, गाने भी सुने जा रहे हैं, फाइल्स भी डाउनलोड हो रही हैं, ये एग्जांपल है। मल्टीपल प्रोसेस चल रही हैं सर साइमल्टेनियसली। सिंगल कोर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्विचिंग होती रहेगी। मल्टीपल कोर्स है तब भी होगी, क्यों, मान लेते हो डुअल कोर है, आपने कर रहे हो 10 काम, तब भी वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा लोड को, कैसे करना है वो OS शेड्यूलर देख लेगा। मल्टीटास्किंग अलाउज capabilities of a CPU and its cores। When an operating system performs multitasking, it can assign different tasks to different cores। This is more efficient than assigning all tasks to a single core। Obvious सी बात है सर। हाँ सर, ये जो है ना, ये मसाले डल रहे थे अभी तक, मसाले। मेन चीज तो अब आई है मल्टी थ्रेडिंग कि हाँ भाई CPU क्या होता है, कोर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, ये सब क्या है, तैयारी है। मेन चीज क्या है अब है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग क्या है, हायर लेवल पे मल्टीटास्किंग बोली जाती है कि सर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो प्रोसेस क्या है सर, थ्रेड्स हैं। सही बात है, एक प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स हैं। मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सिंगल प्रोसेस कॉन्करेंटली। कह रहा है कि सर बहुत सारे थ्रेड्स हैं एक प्रोसेस के अंदर और सब चल रहे हैं एक साथ, उसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग क्या होती है सर, प्रोसेस चल रही है हायर लेवल पे, और अंदर जाओगे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। कह रहा है सर वही एक वेब ब्राउजर है, ये एग्जांपल था मल्टीटास्किंग का कि हमने मल्टीपल क्या चला रखे हैं, प्रोसेस चला रखे हैं, प्रोग्राम चला रखे हैं, राइट। म्यूजिक में VLC प्लेयर चला रखा है, डाउनलोडिंग में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर चला रखा है, और वेब ब्राउजर खोला हुआ है, कुछ देख रहे हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में एग्जांपल क्या है, अ वेब ब्राउजर कैन यूज मल्टी थ्रेडिंग बाय हैविंग सेपरेट थ्रेड्स फॉर रेंडरिंग द पेज, रनिंग JavaScript and managing user inputs। This make browser more responsive and efficient।
मल्टी थ्रेडिंग एनहेंस करती है द एफिशिएंसी ऑफ मल्टीटास्किंग बाय ब्रेकिंग डाउन इंडिविजुअल टास्क्स इनटू स्मॉलर सब टास्क्स और थ्रेड्स। दीज थ्रेड्स कैन बी प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली मेकिंग बेटर यूज ऑफ सीपीयू एबिलिटीज। सिंपल सी बात है सर, कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ मल्टीटास्किंग कैसे बेटर होती है। मल्टीटास्किंग क्या है सर? प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, अब एक प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रही है सर? उसमें बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो मल्टीटास्किंग बेटर कैसे हो पा रही है? मल्टी थ्रेडिंग की वजह से। अब देखिए, इन अ सिंगल कोर सिस्टम बोथ थ्रेड्स and process are managed by OS scheduler through time slicing and context switching to create illusion of simultaneous execution। context switching यही है, एक ही बात है कि सर अब ये प्रोसेस चल रही है, अब ये प्रोसेस, अब ये context switching। और in multi core system क्या होता है? both threads and processes can run in true parallel on different cores with OS scheduler distributing tasks across the cores to optimize performance। यही है सर, पढ़ लिया हमने। अब दो चीजें हमने पढ़ी, टाइम स्लाइसिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। टाइम स्लाइसिंग क्या करती है? डिवाइड करती है सीपीयू टाइम को। कि सर जैसे आप डिवाइड करते होंगे कि सर मेरा दिमाग जो है ना वो इतने घंटे तो ये काम करेगा, ठीक है, इतने घंटे में ये काम करूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। टाइम स्लाइसिंग डिवाइड्स द सीपीयू टाइम इनटू स्मॉलर इंटरवल्स कॉल्ड टाइम स्लाइसेस और क्वांटा। फंक्शन क्या है? ओएस शेड्यूलर एलोकेट करता है दीज टाइम स्लाइसेस को टू डिफरेंट प्रोसेस एंड थ्रेड्स एंश्योरिंग ईच गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ सीपीयू टाइम। सर कुछ नहीं है, टाइम को डिवाइड कर दिया जा रहा है कि सर अच्छा ये क्रूशल है, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो मैं इसको ज्यादा टाइम दे दूंगा, कम प्रायोरिटी है तो कम टाइम दूंगा। ऑब्वियस सी चीज है। पर्पस क्या है? कुछ पर्पस नहीं है सर, ऑब्वियस सी बात है। एक ही प्रोसेस थोड़ी है, बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें चलनी है, तो सबको मौका मिलना चाहिए चलने का, तो वही चीज है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है? कंटेक्स्ट स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ currently running process or thread and loading the state of next one to be executed। सर बहुत सारी प्रोसेस चल रही है ना एक साथ, या फिर थ्रेड चल रहे हैं, तो जो करंट चल रहा है इस मोमेंट पर जो चल रहा है उसकी स्टेट को पॉज करना और फिर दूसरे पे चले जाना, वापस आ जाना। समझ रहे हो बात को? ये थोड़ी है कि जो आपने थोड़ी देर के लिए जो पॉज करी वो वापस से चली जाएगी, नहीं, उस स्टेट को पॉज करना थोड़ी देर और वापस से मैं दूसरी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा उसी स्टेट पर, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग। व्हेन अ प्रोसेस और थ्रेड्स टाइम स्लाइस एक्सपायर्स, सर इस प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो गया जो मैंने बताया था इससे पहले, ठीक है। द ओएस शेड्यूलर परफॉर्म्स अ कंटेक्स्ट स्विच टू मूव द सीपीयूज फोकस टू अनदर प्रोसेस और थ्रेड, ठीक है। इसका टाइम समाप्त हो गया, ठीक है सर, दूसरी पे चला जाता हूँ। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है। पर्पस अपने को बताइए कि हाँ भाई एफिशिएंसी बढ़नी है, कोड्स हैं उन पे डिवाइड करना है, टास्क फलाना ढमकाना, ठीक है सर। तो मल्टीटास्किंग एंड मल्टीथ्रेडिंग हमने पढ़ लिया, राइट। मल्टीटास्किंग क्या होती है? मल्टीटास्किंग कैन बी अचीव्ड थ्रू मल्टीथ्रेडिंग। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मल्टीटास्किंग क्या है सर? हायर लेवल पे होती है, प्रोसेस को मैनेज करना है ओएस शेड्यूलर को, लेकिन वो एक्चुअल में मैनेज कैसे होती है? मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। थ्रेड मैनेज हो रहे हैं सर, ठीक है। वेयर ईच टास्क इज डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स दैट आर मैनेज्ड कॉन्करेंटली, वही लिखा हुआ है, ठीक है सर। व्हाइल मल्टीटास्किंग टिपिकली रेफर्स टू द रनिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस या फिर प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग इज मोर ग्रेन्युलर, क्या छोटे लेवल पे, बिल्कुल अंदर चलेगा सर प्रोसेस, डीलिंग विद मल्टीपल थ्रेड्स विद इन द सेम एप्लीकेशन और प्रोसेस, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या सर? एक ही प्रोसेस के अंदर चले गए आप, उसमें बहुत सारे थ्रेड चल रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीथ्रेडिंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेट्स एट लेवल ऑफ प्रोसेसेस, बताया मैंने, व्हिच आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइमरी यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। मल्टीथ्रेडिंग क्या करती है? ऑपरेट्स एट लेवल ऑफ थ्रेड्स व्हिच आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस, ओके। मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग रिसोर्सेज बिटवीन कंप्लीटली सेपरेट प्रोग्राम्स व्हिच मे हैव, हो सकते हैं भाई डिफरेंट मेमोरी स्पेस हो सकता है, सिस्टम रिसोर्स, लेकिन मल्टीथ्रेडिंग क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट विद इन अ सिंगल प्रोसेस। कि सर स्पॉटिफाई खुला हुआ है, मल्टीपल थ्रेड्स हैं और वो शेयर करते हैं सेम रिसोर्स को। Multitasking allows us to run multiple applications simultaneously, improving productivity and system utilization। सही बात है। Multithreading allows a single application to perform multiple tasks at the same time, improving applications परफॉर्मेंस एंड रेस्पॉन्सिवनेस। सर एक बड़ी सी एप्लीकेशन है, अब मान लो मल्टी थ्रेडिंग होती ही नहीं तो बहुत स्लो जाता काम को डिवाइड कर दिया हमने बहुत सारे थ्रेड्स में। सर आप एक मान लेते हैं, एक काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा काम है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, ठीक है। अगर मैं ही सारे काम करूंगा तो बहुत डिले हो जाएगा सर। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने काम को, एक काम है ये कि वीडियो, फाइनल वीडियो जो है वो अपलोड होनी है। फाइनल वीडियो जो है ये प्रोसेस है कि हाँ भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें बहुत सारे काम है सर। थंबनेल बनाना है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, फिर एडिटिंग है, ठीक है, ये सारे काम है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया काम, ठीक है, कि सर थंबनेल ये बना लेंगे, एडिटिंग ये कर लेंगे, मैं बस बना लूंगा ये वीडियो। तो एक ये थोड़ा अटपटा सा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, राइट। लो यहाँ पे भी हो गया एग्जांपल। ऑफिस मैनेजर असाइन डिफरेंट एम्प्लॉइज
टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली। सर टीम में 10 लोग हैं, सबको जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट दे रखा है, ठीक है। ईच एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए एक मैनेजर है, उसके अंदर मान लेते हैं 4 टीम्स काम करती हैं, 4 टीम्स, मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर 4 टीम्स काम करती हैं, तो मैंने उनको 4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं। ये क्या हुआ, मल्टीटास्किंग हाई लेवल पे, ओके। 4 काम भी एक साथ हो रहे हैं। फिर मैं एक टीम को अगर देखूंगा तो उसमें एम्प्लॉइज होंगे बहुत सारे, तो वो क्या है, थ्रेड्स, तो वो एक साथ काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट पे एक टीम काम कर रही है, लेकिन उस टीम में कई सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ऐसा है, ओके। एग्जांपल लेते हैं, अब जो मेरे पास एक मशीन है, इसमें AMD Ryzen 9 है, ऑक्टा कोर है। मान लेते हैं मैंने वर्ड चलाया है और इसमें फायरफॉक्स चला रखा है, ओके। तो जो वर्ड चलाया हुआ है उसकी एक प्रोसेस खुल जाएगी, जो फायरफॉक्स चलाया उसकी एक प्रोसेस खुल जाएगी। प्रोसेस में कई सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि यूजर इनपुट, स्पेल चेकर, तो ये क्या है, थ्रेड्स है। फायरफॉक्स में एक में यूट्यूब चला रखा है मैंने, एक में सर म्यूजिक चला रखा है, तो ये क्या है, थ्रेड्स है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग किसके अंदर हो रही है, फायरफॉक्स के अंदर हो रही है। मल्टी थ्रेडिंग किसके अंदर हो रही है, वर्ड के अंदर हो रही है। लेकिन वर्ड और फायरफॉक्स एक साथ चल रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीटास्किंग, जो कि मैनेज हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है।